गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप आज का चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश क्या है, ठीक है। इसका चैप्टर क्या आज का प्रकाश। प्रकाश की खोज सबसे पहले प्रतिपादन के रूप में किसने किया था? तो सबसे पहले हाइग्रेन जो हाइग्रेन्स नामक वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने बताया कि प्रकाश क्या करता है, एक तरंग के रूप में चलता है। इन्होंने बताया कि प्रकाश किसके रूप में, एक तरंग के रूप में चलता है। तरंगों के रूप में क्या होता है, चलता है, ठीक है। इन वैज्ञानिक ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है। फिर इसके बाद एक वैज्ञानिक और मैक्सवेल। तो ये है। फिर इन्होंने भी अपनी खोजकर्ताओं द्वारा इन्होंने बताया कि प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय का तरंग रूप है। कौन सी? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। इन्होंने बताया कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इनके द्वारा बताया गया कि प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे। इसके बाद कौन है, इसके बाद है आइंस्टीन, ठीक है। कौन है? आइंस्टीन। तो इन्होंने बताया कि जो प्रकाश है, वो प्रकाश क्या है, जो छोटे छोटे बंडलों के रूप में क्या करता है, प्रकाश भेजता है। जो छोटे छोटे बंडलों के रूप में क्या करता है, प्रकाश अपना आता है, भेजता है। सूरज से प्रकाश अपने अपने छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है, जिन्हें क्या कहा गया, जिन्हें कहा गया फोटोन कहा गया। प्रकाश के रूप में क्या किया गया, अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग तर्क दिए गए। और ये सभी तर्क क्या हुए, ये सभी तर्क इनके प्रयोगों के आधार पर क्या हुए, सत्यता पर आधारित थे, ठीक है। तो फोटोन क्या होता है, ये एक कण और एक तरंग दोनों के रूप में होता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बताया कि प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी है? इन्होंने बताया प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर सेकंड है, घंटा नहीं है, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर घंटा, ये क्या है, प्रकाश की चाल के बारे में बताया। और प्रकाश क्या होता है, आवर्तक, किसी भी माध्यम क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। एक तरीके से जिस माध्यम में जाएगा तो उसके क्या होगा, उस माध्यम के व्युत्क्रम, उसकी चाल क्या होगी, उस माध्यम के व्युत्क्रमानुपाती होगी। जैसे कि माध्यम सघन है, सघन माध्यम है, तो उसमें प्रकाश की चाल अलग होगी। विरल माध्यम तो उसमें प्रकाश की चाल अलग होगी, पानी में अलग होगी। इस तरह से क्या होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। निर्वात में बताया इन्होंने। इसी प्रकार पानी में प्रकाश की चाल पानी में, और कांच में। अलग अलग जगह क्या होती है, अलग अलग होती है, ये इनके द्वारा बताया गया है। इसकी पानी में 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड। और इसी प्रकार इसकी कांच में चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखिए कितना अंतर है, कांच में सीधा कितना, 3 लाख से सीधा 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड कम हो गया। कितना डिफरेंस है इसमें 0.75 का डिफरेंस है, इसमें सीधा 1 लाख का, 1 लाख मीटर पर सेकंड कम हो जाती है कांच में चाल, और पानी में और कम हो जाती है, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, प्रकाश के बारे में सभी वैज्ञानिक द्वारा अलग अलग तौर पर अलग अलग विशेष रूप से
बताया गया। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग जितना ज़्यादा हमें प्रोत्साहन करोगे उतना ही ज़्यादा हम क्या करेंगे, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट ईयर भी हम क्या करेंगे, एसएससी का अच्छे से अच्छा कंटेंट डिटेल में बिल्कुल लेके आएंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए क्या करेंगे, और भी नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, डिटेल में लेके आएंगे अभी इस साल का पूरा करके। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में और अच्छा है। ठीक है, परावर्तन आपके नेक्स्ट टॉपिक क्या है, परावर्तन। परावर्तन क्या कहलाता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभिलंब, ये क्या है, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण। ठीक है, आपतित कोण, परावर्तित कोण। ठीक है, इस तरह से क्या है, ये दो तरीके के कोण बने। ठीक है, और इसमें आई बराबर है आर के, मतलब आपतित कोण को कैसे कैसे बोला, आई से, और परावर्तित कोण को आर से। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, जब किसी माध्यम में, जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने पृष्ठ से या किसी पृष्ठ से टकराती है और उसी माध्यम में क्या करती है, लौट जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जब किसी पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, आपतित होती है। जब कोई किरण क्या होती है, आपतित होती है, और टकराने के पश्चात उसी माध्यम क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, परावर्तित हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और जो किरण गिरती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण वापस जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और इन दोनों के बीच का बना कोण आपतित कोण और परावर्तित कोण कहलाता है। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। और जो अभिलंब से क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक तरीके से कहा जाए, आपतित कोण और परावर्तित कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दोनों का कोण मान क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, आपतित परावर्तन, प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें देखिए आपतित किरण, ये आपको देखो साफ साफ दिख रहा है इसमें। ठीक है, इसको अच्छे से समझाते हैं। ये क्या है, आपतित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण, ये क्या है, अभिलंब। ठीक है, जे है आई और जे है आर, ये क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। नहीं, अन्यथा कोई भी स्थिति में प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। इस चीज़ को आप लोगों को बेहतर तरीके से पता है। ठीक है, या बता दिया गया है। ठीक है, अब करते हैं आपतित, आपतन। प्रकाश का क्या, प्रकाश का क्या, आपतन।
ठीक है, इसमें क्या होगा, अभिलंब देखिए आपके सामने क्या है, जो चित्र बनाया गया है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, इसका चित्र है, इसका प्रॉपर चित्र क्या है, ठीक है। इसमें क्या है, हाँ, अपवर्तन। इसमें क्या होता है, जब कोई प्रकाशीय किरण किसी माध्यम से टकराती है और वह परावर्तन मतलब परावर्तित ना होकर उस माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंच जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। और जब वह विरल माध्यम से, जैसे ये यहाँ पे क्या है, वायु, यहाँ पे पानी मान के चलो, ठीक है, तो ये विरल माध्यम से जब किसी सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर क्या होती है, थोड़ी झुक जाती है। आपतित कोण क्या होता है, अभिलंब की ओर क्या होता है, थोड़ा सा झुक जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब कोई, फिर से पढ़ते हैं, जब कोई प्रकाशीय किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या मतलब जब कोई प्रकाशीय किरण किसी पृष्ठ से टकराती है तो वह परावर्तित ना होकर उसी पृष्ठ के दूसरी ओर क्या होती है, निकल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपतन, अपवर्तन क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। और इस प्रकाश के अपवर्तन में जब वो ही प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, थोड़ी झुक जाती है। और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, तो क्या होती है, अभिलंब से थोड़ी दूर हट जाती है। मतलब एक तरीके से अगर ये किरण ऐसी आ रही सघन माध्यम में तो झुक गई, और जो सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। मतलब रिवर्स फॉर्म में भी क्या होगा, इसी तरह से दिया जाएगा। इसके क्या होते हैं, दो नियम होते हैं। अब इसके क्या होते हैं, दो नियम होते हैं। उन दो नियमों को क्या करते हैं, आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं। किसके, अपवर्तन क्या होते हैं, दो नियम होते हैं, ठीक है। ठीक है, जब आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होने चाहिए। इसका नियम है। ऐसा नहीं हो कि आपतित किरण कहीं बन रही, अभिलंब कहीं बन रहा हो और मतलब अपवर्तन कहीं बन रहा हो, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित का होने की तीनों का तल क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। देखो एक ही तल पर है जी, ठीक है, सघन माध्यम हो चाहे अभिलंब, मतलब तल एक ही होना चाहिए। और इसमें आपतन को परावर्तन कोण, ठीक है, इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण
कोसाइन आई दूसरा नियम, और साइन आर बराबर एक नियतांक होता है, ये उसका दूसरा नियम है कि किसी माध्यम के आपतित कोण की ज्यामिति, किसी माध्यम के आपतित कोण की ज्यामिति और दूसरे माध्यम के आपतित कोण की ज्यामिति, आपतित कोण की क्या, जे आपतन कोण है, जे आपतित कोण की ज्यामिति का अनुपात एक बीजगणितीय योग के बराबर, मतलब अनुपात में एक नियतांक होना चाहिए, मतलब इन दोनों के अनुपात में एक थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साइन आई का मान, आपतित कर्ण का मान और अपवर्तित कर्ण का मान क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यामिति के बराबर होना, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जे 30 है जे भी 30 है तो मान एक हो गया, फिर तो वो परावर्तित होगी कर्ण। इनके मान में क्या होना, थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, तभी इसके साथ में एक नियतांक जोड़ा गया है। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू होगा। ठीक है, क्या होगा, एक नियतांक। इसको क्या, म्यू को क्या बोलेंगे, एक नियतांक के रूप में बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। और जे म्यू का मतलब क्या होगा, ये अपवर्तनांक होना चाहिए। अपवर्तनांक मतलब इन दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, एक अलग अलग माध्यम होना चाहिए। ये क्या है, इसका प्रकाश का अपवर्तन का क्या है, नियम है। ठीक है, इससे क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन निकलते हैं। देखिए अब वो क्वेश्चन है वो कैसे करते हैं, देखिए देखिए इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जो बैगनी रंग होता है, आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, बैगनी रंग का, बैगनी रंग और लाल रंग, तो इसमें क्या होता है, इसका अपवर्तनांक क्या होता है, सर्वाधिक होता है। मतलब ये क्या होता है, सर्वाधिक क्या होता है, फैलता है। ठीक है, इसका अपवर्तनांक अधिक, मतलब ये अधिक ज़्यादा क्या होता है, फैलता है। और इसका अपवर्तनांक कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये लाल है। इसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान क्या होता है, अधिक होता है। इसकी लैम्डा का मान क्या होता है, अधिक होता है। इसकी लैम्डा का मान कम होता है। इसकी अपवर्तनांक का नाम क्या, इसके अपवर्तनांक का नाम इसलिए अपवर्तनांक इसलिए अधिक होगा क्योंकि तरंगदैर्घ्य कम है। तरंगदैर्घ्य का आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा इसमें। ठीक है, नहीं पढ़ा इसमें फॉर्मूला, चलो आपको तरंगदैर्घ्य का लैम्डा बराबर होता है इसके अनुपाती होता है। देखिए ऐसे अपवर्तनांक को n लिखेंगे और अपोस्टिक में लैम्डा। ठीक है, ये अधिक होगा तो ये कम होगा, और ये कम होगा तो ये अधिक होगा। क्या होगा, लैम्डा अधिक होगा। ये होता है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि पानी में पड़ती जब तिरछी, आपने देखा होगा रेगिस्तान में मिर्च का पानी का आवास होना, तो वो भी इसी प्रकार से होता है। परावर्तन से क्या होता है, अपवर्तन, परावर्तन अपवर्तन, इन्हीं से क्या होता है, इन्हीं प्रकार के जल का प्रतीत होता है। ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें इसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे कि देखिए आप रेगिस्तान में आपको जैसे खड़े हैं एक जगह, वो आपको पानी का आवाज़ होना कि आगे पानी है, तो ये भी क्या होता है, परावर्तन का नियम होता है। इसमें क्या होता है कि ये ऊपर की दृश्यता दिखाता है, मतलब ये एक ऐसा कोण बनता है, दो माध्यम बनते हैं, एक सघन माध्यम विरल माध्यम, जिससे हमें क्या होता है, पानी का आवाज़ होता है। और इसके अंतर्गत किस प्रकार का, ठीक है। और क्या करना, हीरे में क्या होता है, पूर्ण आंशिक परावर्तन होता है, इसलिए वो अंधेरे में भी क्या होता है, चमकता है। हीरे में क्या होता है, पूर्ण आंशिक परावर्तन होता है, इसलिए वो क्या करता है, अंधेरे में भी चमकता है। कि जब कोई प्रकाश की किरण उसमें घुसती है तो पूरी तरह से क्या होती है, परावर्तित होती है, उससे प्रकाश 1% भी क्या होता है, नहीं रुकता। और वस्तुएं क्या करती है, प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित कर लेती हैं। और अगर क्रांतिक इसमें क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण का मान इसमें कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो इसे क्रांतिक कोण के नाम से जाना जाता है। मतलब कि इस तरह से देखिए, इस तरह से कि जब कोई परावर्तन कोण है, ठीक है, ये क्या है, माध्यम है,
ठीक है, ये कोई किरण आई, उसका मान 90 हो गया, ऐसे ही इसी माध्यम में चली गई, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण। कौन से? आपतित कोण। ठीक है, जब इस कोण का मान 90 हो जाएगा तो इसे क्रांतिक कोण के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, एक दो पॉइंट और हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको जो क्वेश्चन है वो सब मैन ही करा दे। देखिए, आप लोगों के लिए जितना हो सके उतना अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब क्या आता है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, चुंबकीय पदार्थ। क्या आता है? चुंबकीय पदार्थ। देखिए, इसमें आपको एक सिलेक्टेड कोर्स ही पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, एक चुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो चुम्बक की तरह व्यवहार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये कितने? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से। ये अपना टॉपिक है, ये वाला पढ़ना अपन को। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय। देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसके पास कोई भी स्वतंत्र आयन नहीं होता। क्या होता है? इनके पास कोई भी स्वतंत्र आयन या अणु नहीं होता। आयन या अणु नहीं होता। जैसे पानी, सोना, पानी, सोना, वायु और हाइड्रोजन एक्सेप्ट्रा। ठीक है, और अणु, ठीक है, इस प्रकार के पदार्थ क्या कहते हैं? इस प्रकार। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो चुंबकीय और क्या होते हैं, आकर्षित नहीं होते, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जिसमें स्वतंत्र आयन और अणु क्या होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। 1% भी इसमें स्वतंत्र आयन या अणु नहीं होंगे। ठीक है, और अनुचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जिसमें कुछ मात्रा में, ठीक है, कुछ आयन और अणु होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं? कमजोर रूप से, कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं किसकी तरफ? चुंबकीय। और क्या होते हैं? कमजोर रूप से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम, ठीक है, आयरन, क्रोमियम और मैग्नीशियम। ठीक है, और जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वे पदार्थ जिनके पास, इनके पास भरपूर मात्रा में क्या होते हैं? आयन और अणु। ठीक है, और सबसे क्या होते हैं? शक्तिशाली होते हैं। शक्तिशाली आकर्षण
या आकर्षित होते हैं ये, ठीक है। क्या होते हैं, सबसे शक्तिशाली क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं, इन्हीं कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। ये क्या होता है, ये नरम लोहे को क्या करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनके द्वारा आर्टिफिशियल क्या होती है, चुम्बक को बनाया जाता है। इन पदार्थों में इस तरह से अणु स्वतंत्र रूप से होते हैं कि आर्टिफिशियल चुम्बक में क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। इन पदार्थों में बहुत सारे स्वतंत्र आयन और अणु क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जिससे कि एक शक्तिशाली चुंबकीय पदार्थ के रूप में क्या करते हैं, मतलब काम करते हैं। जैसे कच्चा लोहा, ये भी कहता है इसमें, मतलब क्या बोलते हैं, इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो एक चुम्बक की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। तो इसको चुंबक के गुणों को समाप्त करने के लिए इसको 1043 डिग्री सी पर गर्म करने पर ये गुण क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। ये गुण क्या होता है, ये गुण ख़त्म हो जाता है। इनके द्वारा क्या होता है, 1043 डिग्री पर इस चीज़ को गर्म करने पर, इन पदार्थों को गर्म करने पर क्या होता है, इस तरह के इनका गुण क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे अपन लोग एक्सरे किरणें, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, एक्सरे किरणों के बारे में क्या करेंगे अपन लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। देखिए आपको ज़्यादा नहीं, बस उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना कि आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, और अगली क्लास बाद में होगी आपकी।